नमस्कार, डेली डिलाइट में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिनका नाम है अभय सिंह। अभय सिंह एक ऐसे शख्स हैं जिनको बहुत ही अच्छी शिक्षा मिली, जिन्होंने आईआईटी से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने अपनी शिक्षा को सत्य की तलाश में सनातन से जोड़ा। इन्होंने विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया। वहां पे इन्होंने ये पाया कि सारे धर्म एक रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको एक प्रॉपर तरीके से फॉलो किए जाते हैं, लेकिन सत्य सिर्फ सनातन है। इन्होंने पाया कि सत्य ही सनातन है, सनातन ही सत्य है, और वो ये एक शून्य है और शून्य महादेव है, और महादेव ही ये सृष्टि के कर्ता धर्ता है। इस पे ज्यादा ज्ञान ना देते हुए आइए जानते हैं इनके बारे में रितेश्वर महाराज इससे पहले, और इनके 5 रिसर्च किए हुए चीजों को जानते हैं वन बाय वन। एक भाग है जो विज्ञान को मान रहा है, एक भाग है जो आध्यात्मिक है, और दोनों तरफ कट्टरता आ गई है। जो धार्मिक लोग हैं वो कह रहे हैं कि धर्म को छोड़ करके और कुछ होता नहीं। दो पढ़ाई करके ये लोग बच्चे अपने आप को समझते क्या है, और पढ़े लिखे कहते हैं कि यार इनके पाखंड में रखा क्या है, ये चढ़ाओ ओम करते रहते हैं। ये काशी में भी प्रयाग के लौंडे थे, रात भर में उनको समझा रहा था कुछ तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसे होती है, ये सब ऐसे होती है। तो वो यहाँ पे भी आया, तब भी मेरे को चेला बुला लो, मेरे को चेला बुला लो, मैं आपका बैग उठा के चलूंगा। वो कहा भाई मेरे को नहीं सब करना ना ये सब। तो मैं तो मतलब मेरा ऐसे कोई डिसकंटिन्यूएशन नहीं है ना उसमें। वही चीजें पहले भी हो रही थी। ऋषिकेश में जब था तो वहाँ पे जैसे वो तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलने आते। पर एक बच्चा जब आईआईटी पढ़ के आता है और बहुत सारे उनके जीवन में कुछ घटनाएं होंगी, वो सत्य खोजते होंगे। क्योंकि मैंने देखा, वो मुझे दिखाया गया, तो अपने यंग एज में वो एक पेड़ के नीचे बैठ करके, हाँ मैं आज एक एपिसोड करता हूँ, आज मैं तुम्हें ये बताता हूँ, और ऐसे करके 2 मिनट खो जाते हैं। तो दृष्टि तो एक बार में पहचान लेती है कि यार यह तो आदमी सत्य का खोज है। तो अद्भुत आत्मा के माध्यम से ये बाबागिरी खत्म हो जाए। मतलब बाबा शब्द हमारे अध्यात्म में है नहीं, तो ये शब्द ये आ जाए कि वो आईआईटीएन खोजी है, रिसर्चर है, ऋषि अगर हैं तो ऋषि के रूप में बोला जाए। अगर लगे कि ये संत हैं, अगर साधु लगे, मलंग लगे, फकीर लगे, अल्हड़ लगे, तो वो सब शब्द हमारे यहाँ पर हैं। उन शब्दों में से एक शब्द कुछ खोजा जाए, और महापुरुष लोग जो दे बहुत अच्छा बात है, लेकिन बाबा शब्द को आध्यात्म से हटाया जाए, कम से कम सनातन शब्द से। या बाबागिरी होती नहीं है। जिसको देखो बाबा बाबा बाबा, आईआईटीएन बाबा, ये व्हाट इज कॉम्बो? ये कॉम्बो ठीक नहीं है। अगर वो बोला एक सत्य का खोजी, एक जीवन का खोजी, ब्लिसफुलनेस के खोजी, आनंद का खोज स्वयं कर रहे हैं, और खोज के क्रम में वो आनंद को बांट रहे हैं। विज्ञान को भी पढ़ा है, टेक्नोलॉजी को भी समझा है, और आध्यात्म के गुणों को भी समझ रहे हैं। कोई नहीं कह सकता कि मैंने पूरा समझ लिया, समझ रहे हैं, और दोनों को मिक्स कर रहे हैं। लोगों को अच्छा लग रहा है। इससे लोग ये सीखें कि न हमें विज्ञान को गाली देना है और न हमें धर्म को गाली देना है। हम नहीं, मैं तो सिर्फ भक्ति पे फोकस रखता हूँ ना। शक्ति तो महादेव फिर वो टाइम आने पे दे देते हैं। दुनिया की फिजिक्स भी जरूरत है, केमिस्ट्री भी जरूरत है। अगर ये पढ़ करके तुम सत्य की ओर जा रहे हो तो इसकी वासना नहीं रह जाएगी। फिर ये तुम समझते समझते आगे बढ़ोगे। तो एक बड़ा अच्छा कॉम्बो है, मिलन है। मेरा मानना है कि आध्यात्म ही सब कुछ है, विज्ञान उसके अंदर है। ज्ञान मतलब समग्र यूनिवर्स के बारे में जानना, विज्ञान मतलब विशिष्ट किसी एक चीज के बारे में जानना, विशिष्ट ज्ञान। कंप्यूटर का साइंस, कंप्यूटर के बारे में जानते हैं तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर साइंस। तो विज्ञान और ज्ञान दोनों एक है। मुझे अच्छा लगता है, और मैं इसको शब्दों में नहीं कह सकता। तो सदगुरु नहीं, सनातन तो सत्य ही है ना। वो जरूरी ना जरूरी की बात नहीं है। पर पॉइंट है कि वो तुम कितना उस सत्य के करीब हो, उतनी तुम्हारी सभ्यता बैलेंस्ड होगी। मतलब उतना बढ़िया से रहोगे तुम इंसान की योनि में ना। तो इसलिए कि हमने एक सिस्टम बनाया ना इंसानों ने मिलके, जैसे जानवरों ने बनाया कि हम इस ग्रुप में रहेंगे, भाई ये राजा होगा, ऐसे ऐसे करके पूरा सिस्टम बनाया उन्होंने। जैसे इंसानों ने एक बनाया हुआ है। तो जब तक वो सनातन है, उस सत्य की जानकारी तुम्हारे पास नहीं होगी, तब तक वो सिस्टम भी तुम वो स्वार्थ के हिसाब से बनाओगे। कि कोई इंसान खुद गलती करके और फिर विक्टिम भी खुद ही कैसे बन सकता है। मैं सब देखता हूँ ना लोगों को कि वो गुस्सा भी वही कर रहा है और फिर बाद में नाराज होकर वही जा रहा है। मतलब भाई क्या, मतलब दोनों राइट तेरे को ही मिलेगा। मतलब इच्छा के हिसाब से तुम कुछ भी बन सकते हो। तुम कृष्ण भी बन सकते हो। नारी शक्ति ही शक्ति, आप समझो ना यार, शक्ति बोल रहे हो।